नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली के बेहद ही सक्रिय राजयोग के बारे में, जिसकी शक्ति का अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा तानाशाह, अधिकतर जिनकी कुंडली में यह राजयोग देखने को मिलता है। यदि आपकी कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह, चाहे वो उच्च अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो मूल त्रिकोण राशि में क्यों ना हो, यदि वह अस्त अवस्था में है तो आप उस कुंडली को कमजोर ही मानिए। उसको ज्योतिषाचार्य भी रत्नों के द्वारा उसको मजबूती प्रदान नहीं कर सकता। छुटपुट उसमें सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो आपकी कुंडली बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक राजयोग वाली कुंडली साबित हो सकती है। क्योंकि नीच का ग्रह एक बहुत ही अद्भुत राजयोग बनाता है, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीचता में आता है, अपनी शुभता खोता है, यदि वह कहीं ना कहीं से उनको शुभता प्राप्त हो जाए तो वह बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसलिए यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है, उसको किसी भी प्रकार से मंत्रों के द्वारा, रत्नों के द्वारा अगर उसको शुभता प्रदान कर दी जाए तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है मनुष्य के जीवन में। और यदि वह कुंडली में अपने आप में ही नीचता खो देता है, अपने आप में ही उसकी नीचता भंग हो जाती है, तब वह कुंडली में नीच भंग नाम का राजयोग बनता है, जो बेहद ही सक्रिय और बेहद ही राजयोगकारी होता है। वह जिससे संबंधित होता है उसमें अचानक ही फल में वृद्धि कर देता है और उसका फल इतना प्राप्त होता है कि कोई उच्च का ग्रह भी इतना फल प्रदान नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का है। जैसे मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, शनि तुला राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार से ये ग्रह जो हैं यह किसी न किसी राशि में नीच के होते हैं। लेकिन इनकी नीचता भंग किस प्रकार से होती है, आइए हम उसको देखते हैं। किसी भी ग्रह की नीचता दो प्रकार से भंग होती है। इसमें सर्वप्रथम है, प्रथम प्रकार से उसकी नीच भंगता किस प्रकार से होती है, जिसे हम प्रथम प्रकार का नीच भंग राजयोग कहते हैं। मानिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का कोई ना कोई अधिपति भी होता है। यदि वह अधिपति चंद्र लगन से या जन्म लगन से केंद्र में हो, केंद्र का मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, यदि इनमें आकर के बैठ जाए तो कुंडली में बेहद ही सक्रिय नीच भंग राजयोग बनता है। वहीं इसमें एक बात और कि यदि जो ग्रह नीच का है वह ग्रह जिस राशि में उच्च का होता हो, उस राशि का स्वामी भी यदि लग्न से या चंद्र लगन से केंद्र में आ जाए तब भी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। आप इसको उदाहरण से समझिए। यह एक जन्म लग्न की कुंडली है। यह प्रथम प्रकार से नीच भंग राजयोग मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मंगल कर्क राशि में है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। यदि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, चंद्रमा प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहां पर विराजमान है, तो कुंडली में तुरंत ही इसकी नीचता भंग हो जाती है और कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। वहीं मंगल उच्च का किस राशि में होता है? मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। यदि मंगल नीच में है तो चंद्र लगन में या जन्म लगन में शनि केंद्र में आकर के बैठ जाए, या तो शनि प्रथम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए या दसम भाव में जाकर के बैठ जाए,
यदि शनि यहां पर भी क्यों ना बैठ जाए, शनि यहां पर भी बैठ जाए, शनि यहां पर बैठ जाए या शनि यहां पर बैठ जाए, तो जो मंगल ग्रह है जो नीच का हुआ पड़ा है उसकी नीचता भंग हो जाती है। इसी प्रकार और भी ग्रह हैं जो नीच के होते हैं, वह जिस राशि में उच्च के होते हैं, यदि वह जन्म लगन से और चंद्र लगन से उच्च केंद्र में आ जाएं तो वह अपनी नीचता खो देते हैं और कुंडली में बेहद सक्रिय नीच भंग राजयोग बनता है। तो यह था प्रथम प्रकार से बनने वाला नीच भंग राजयोग। अब बात करते हैं कि द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग बनने के लिए मित्रों आपको नवांश कुंडली देखनी पड़ती है। नवांश कुंडली ज्यादातर आप यदि कुंडली देखेंगे तो हर लगन कुंडली के साथ साथ में नवांश कुंडली आती ही है और बेहद जरूरी भी है, क्योंकि लगन कुंडली से हम केवल 25% ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि एक खाका तैयार कर सकते हैं। उसका पूरा जो निचोड़ है वह नवांश कुंडली ही है, क्योंकि नवांश कुंडली में सक्रिय ग्रह अपने आप में बहुत बेहद परिणाम देता है। यह बिल्कुल तथ्यों द्वारा पुष्ट है। अब द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग नवांश कुंडली से देखते हैं और बनता किस प्रकार से है कि मंगल नीच का है जन्म लग्न में। अब हम देखेंगे कि नवांश कुंडली में मंगल कहां पर विराजमान है। नवांश कुंडली में मंगल धनु राशि में विराजमान है, यानी कि नवांश में जो नीच का ग्रह है जिस नवांश में हो उसका नवांश पति यदि जन्म लग्न में केंद्र में हो तो कुंडली में द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे मंगल यहां पर नीच का है, नवांश कुंडली में मंगल नवम भाव में धनु राशि में विराजमान है और धनु राशि के स्वामी हुए गुरु। अब गुरु को देखेंगे हम जन्म लग्न में और चंद्र लग्न में। जन्म लग्न में गुरु यदि केंद्र में या त्रिकोण में आकर के बैठ जाए तो कुंडली में द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। यदि गुरु प्रथम भाव, गुरु चतुर्थ भाव, गुरु सप्तम भाव और गुरु दसम भाव में जाकर के बैठ जाए और गुरु त्रिकोण में यानी कि पंचम भाव और नवम भाव इनमें भी जाकर के बैठ जाए, कुंडली में द्वितीय प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। यानी कि कुंडली में जो ग्रह नीच का है उसकी नीचता खत्म हो जाती है। तो यह था द्वितीय प्रकार का नीच भंग राजयोग। मित्रों, नीच भंग राजयोग की सक्रियता आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, बेहद जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग देखने को मिलता है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल किए। तो अभी हमने जाना नीच भंग राजयोग के बारे में। आने वाली वीडियो में हम बेहद ही एक ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जिससे हम देखेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, क्योंकि कुंडली में बिना यह जाने कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है हम फलादेश कर ही नहीं सकते। फलादेश के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह अपना है और कौन सा ग्रह पराया। जौन सा ग्रह रुष्ट है यदि हम उसकी उपासना करेंगे, उसको बल प्रदान करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और उत्तम बनने वाला है। नमस्कार।